सोचिए, अगर किसी को 30 दिनों तक जबरन जगाए रखा जाए तो क्या होगा? क्या इंसान अपनी इंसानियत खो देगा? यह सवाल सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि एक इंटरनेट पर वायरल कहानी का आधार है। रूसी नींद प्रयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत वैज्ञानिकों ने कुछ कैदियों पर एक गैस का प्रयोग किया, जिससे वे हफ्तों तक बिना सोए रह सकें। 5 कैदियों को एक बंद कमरे में रखा गया। वादा किया गया कि 30 दिन जागने पर उन्हें आजादी मिलेगी। कमरे में सूखी रोटियां, पानी, किताबें और सबसे खतरनाक वह गैस थी। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन दिन बीतने के साथ कैदियों का व्यवहार बदलने लगा। उनकी बातें, हाव भाव सब कुछ अजीब होता गया। वे धीरे धीरे किसी अनजानी चीज में बदल रहे थे। क्या यह प्रयोग सच था या सिर्फ एक डरावनी कल्पना? यह कहानी विज्ञान, नैतिकता और सत्ता के दुरुपयोग पर सवाल उठाती है। क्या सरकारें गुप्त प्रयोगों के नाम पर सच छुपाती हैं? क्या आज भी इंसानों पर ऐसे अत्याचार होते हैं? चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि इस खौफनाक कहानी के पीछे का सच क्या है। शुरुआती 5 दिन शांति से बीते। कैदी बातें करते, सपने देखते, लेकिन 5वें दिन के बाद सब बदल गया। कैदियों ने आपस में बात करना बंद कर दिया। वे बस माइक्रोफोन में फुसफुसाते। उनका व्यवहार तनावपूर्ण और अजीब हो गया। 9वें दिन एक कैदी पागलों की तरह चीखने लगा। बाकी ने किताबों के पन्ने फाड़कर उन्हें अपने मल से शीशे पर चिपका दिया, ताकि बाहर से कोई देख न सके। कई दिनों तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई। वैज्ञानिकों ने इंटरकॉम पर कहा, अगर सहयोग किया तो एक को आजाद कर देंगे। अंदर से जवाब आया, हम अब आजाद नहीं होना चाहते। 15वें दिन दरवाजा खोला गया। कमरे में कैदियों के शरीर से मांस के टुकड़े गायब थे। वे खुद को ही खाने लगे थे। वे अब इंसान नहीं, जंगली जानवर जैसे लग रहे थे। सैनिकों ने बाहर निकालने की कोशिश की तो कैदियों ने हमला कर दिया। वे बस एक ही चीज मांग रहे थे, हमें गैस वापस दो। यह कहानी यहीं एक डरावने मोड़ पर अधूरी छूट जाती है। रूसी नींद प्रयोग की कहानी विदेशी लग सकती है, लेकिन डर हमारे लिए नया नहीं। भारत में हर जगह डरावनी कहानियां हैं। पीपल के पेड़, वीरान हवेलियां, विक्रम बेताल। ये कहानियां सिर्फ डराती नहीं, नैतिकता और धर्म का पाठ भी पढ़ाती हैं। रूसी प्रयोग की कहानी भी विज्ञान के नाम पर एक बेताल है, जो आधुनिक डर दिखाती है। हमारे यहां डर का एक और रूप है, सरकारी राज। सरकारें क्या छुपाती हैं? क्या सत्ता में बैठे लोग आम लोगों की जिंदगी से खेल सकते हैं? यह कहानी उस डर को भयानक रूप देती है कि कोई हमें देख रहा है, नियंत्रित कर रहा है। सबसे बड़ा डर है इंसानियत खो देने का। कैदियों का जानवर में बदल जाना, आत्मा और पहचान खो देना किसी भी भूत प्रेत से ज्यादा डरावना है। जब कैदी कहते हैं हम अब आजाद नहीं होना चाहते, तो यह दिखाता है कि वे अपनी इंसानियत पूरी तरह खो चुके हैं। यह कहानी हमारी जिज्ञासा और डर का आईना है, जो हमें रहस्यमयी चीजों की ओर खींचती है। रूसी नींद प्रयोग की कहानी इंटरनेट पर क्रीपीपास्ता के रूप में शुरू हुई। डरावनी कहानियां जो वायरल होती हैं। भारत में यह लोकप्रिय हुई क्योंकि हम कहानियों से प्यार करते हैं। महाभारत, पंचतंत्र, दादी नानी की कहानियां हमारे समाज में कहानी सुनना सुनाना संस्कृति है। इंटरनेट और स्मार्टफोन के कारण यह कहानी गांव-गांव तक पहुंची। यूट्यूब पर हजारों वीडियो बने। डरावने संगीत और चित्रों ने इसे और सनसनीखेज बना दिया। आसान भाषा और रोमांचक विषय ने युवाओं को आकर्षित किया। यह मनोरंजन का नया जरिया बन गई। कहानी का विज्ञान और इतिहास से जुड़ाव भी बड़ा कारण है। सोवियत रूस, गुप्त प्रयोग, वैज्ञानिक, इन शब्दों ने इसे विश्वसनीय बना दिया। नींद न आने की समस्या आज आम है। यह कहानी उस डर को भयानक रूप देती है। अगर 30 दिन न सोएं तो क्या होगा? यही वजह है कि यह रूसी कहानी भारत में इतनी लोकप्रिय और अपनी सी लगने लगी। रूसी नींद प्रयोग भले ही काल्पनिक हो, लेकिन नींद की कमी के खतरे असली हैं। नींद हमारे शरीर और दिमाग के लिए उतनी ही जरूरी है जितना खाना पानी। सोते समय शरीर मरम्मत करता है, दिमाग यादें सहेजता है। अगर नींद न मिले तो मानसिक और शारीरिक सेहत पर बुरा असर पड़ता है। 1-2 रात की नींद की कमी से थकान, चिड़चिड़ापन, ध्यान की कमी होती है। कई दिन न सोने पर भ्रम, आक्रामकता, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। लगातार नींद की कमी से इम्यून सिस्टम कमजोर, दिल की बीमारियां, पाचन गड़बड़ और दिमाग की कोशिकाएं मर सकती हैं। गिनीज बुक ने सबसे लंबे समय तक जागने का रिकॉर्ड सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया है।
1964 में रैंडी गार्डनर ने 11 दिन 25 मिनट तक जागने का रिकॉर्ड बनाया था। अंत में उसे भ्रम होने लगे, याददाश्त कमजोर हो गई, लेकिन बाद में वह ठीक हो गया। यह सब दिखाता है कि इंसान कुछ दिन बिना सोए रह सकता है, लेकिन इसका असर खतरनाक है। रूसी नींद प्रयोग इसी डर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसा प्रयोग सच में हो सकता है? इतिहास में कई गुप्त अमानवीय प्रयोग हुए हैं। सोवियत पॉइजन लेबोरेटरी में इंसानों पर जहर का परीक्षण होता था। जापान की यूनिट 731 ने चीनियों पर भयानक प्रयोग किए, बिना बेहोश किए ऑपरेशन, बीमारियां फैलाना, हथियारों की टेस्टिंग। ये घटनाएं दिखाती हैं कि जब विज्ञान पर नैतिकता का नियंत्रण नहीं रहता तो इंसानियत की हदें पार हो जाती हैं। भारत में भी सरकारी गोपनीयता और आपातकाल जैसे उदाहरण हैं, जहां सत्ता के दुरुपयोग से नागरिकों के अधिकारों का हनन हुआ। भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटनाएं दिखाती हैं कि वैज्ञानिक लापरवाही के क्या भयानक परिणाम हो सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि रूसी नींद प्रयोग जैसी कहानी पूरी तरह सच नहीं, बल्कि इतिहास की क्रूरताओं से प्रेरित कल्पना है। 30 दिन बिना सोए रहना वैज्ञानिक रूप से असंभव है, लेकिन यह कहानी चेतावनी देती है, विज्ञान की प्रगति पर नजर रखें ताकि वह इंसानियत के लिए ही रहे। विज्ञान ने हमें चांद पर पहुंचाया, बीमारियों का इलाज दिया, लेकिन विनाशकारी हथियार भी बनाए। रूसी नींद प्रयोग विज्ञान के अंधेरे पहलू की याद दिलाता है। यह सवाल उठाता है, विज्ञान की नैतिक सीमाएं क्या होनी चाहिए? क्या ज्ञान की खोज में किसी भी हद तक जाना सही है? वैज्ञानिक नैतिकता के नियम हैं। किसी भी इंसान पर प्रयोग से पहले उसकी सहमति जरूरी है, उसे सब कुछ बताया जाए। नुकसान न पहुंचाना, प्रयोग में शामिल लोगों की सुरक्षा सबसे पहले। तकलीफ होने पर प्रयोग रोक देना चाहिए। गोपनीयता और न्याय भी जरूरी है, किसी के साथ भेदभाव न हो, पहचान गुप्त रहे। रूसी नींद प्रयोग की कहानी में इन नियमों का उल्लंघन दिखता है। कैदियों पर जबरदस्ती, उनकी हालत बिगड़ने पर भी प्रयोग जारी। जब विज्ञान पर नैतिकता का अंकुश नहीं होता तो वह वरदान की जगह अभिशाप बन सकता है। इंटरनेट ने हमें ज्ञान का सागर दिया, लेकिन इसमें सच के साथ झूठ भी तैरता है। रूसी नींद प्रयोग इसका बड़ा उदाहरण है। यह कहानी इतनी कुशलता से घड़ी गई कि सच लगती है, लेकिन असल में यह एक काल्पनिक कथा है। इंटरनेट पर फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन तेजी से फैलती है। डरावनी कहानियां हमारी भावनाओं को निशाना बनाती हैं। बिना जांचे परखे शेयर करना झूठ फैलाने में मदद करता है। अगली बार कोई सनसनीखेज कहानी देखें तो रुककर सोचें। सच और झूठ में फर्क करने के लिए फैक्ट चेकिंग करें। क्या स्रोत भरोसेमंद है? रूसी नींद प्रयोग की जड़ें क्रीपीपास्ता विकी जैसी वेबसाइटों में हैं। आलोचनात्मक सोच जरूरी है। क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां, इन सवालों से सच के करीब पहुंचते हैं। इंटरनेट एक शक्तिशाली औजार है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल हमारी जिम्मेदारी है। विश्वास करने से पहले सोचें, शेयर करने से पहले जांचें। रूसी नींद प्रयोग की कहानी डर, रहस्य और विज्ञान की गहराइयों में ले जाती है। सच्ची हो या झूठी, ये कई सवाल और सबक छोड़ती है। इंसान की जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं। हमेशा जानना चाहते हैं कि शरीर और दिमाग की हदें क्या हैं। लेकिन अगर जिज्ञासा पर नैतिकता का नियंत्रण न हो तो यही विनाश का कारण बन सकती है। ये कहानी हमें सवाल करने की हिम्मत देती है, क्या पर्दे के पीछे सब वैसा ही है जैसा दिखता है? क्या आज भी गुप्त प्रयोगों में इंसानियत का हनन हो रहा है? हमें सजग रहना चाहिए, सच जानने की कोशिश करनी चाहिए और पारदर्शिता की मांग करनी चाहिए। इंटरनेट के दौर में हम सूचना के उपभोक्ता ही नहीं, प्रसारक भी हैं। सच और झूठ में फर्क करना, आलोचनात्मक सोच विकसित करना हमारी जिम्मेदारी है। कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, सोचने और बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती हैं। रूसी नींद प्रयोग की असली ताकत उसके उठाए सवालों में है।